हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेजिटेबल्स के लिए कि वेजिटेबल्स का क्या क्या स्कोप होता है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। और जो वेजिटेबल्स होती हैं वो क्यों कम, उनका प्रोडक्शन, उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी कम क्यों है, कौन कौन से मेजर कंस्ट्रेंट्स होते हैं उनके प्रोडक्शन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो वेजिटेबल्स हैं वो कि कैसे, मतलब हम उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका हिमाचल या फिर जो ऑल ओवर इंडिया है उसमें क्या स्टेटस है। तो जो वेजिटेबल है ना वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हर्बेसियस प्लांट विच आर एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल, हु प्लांट पार्ट सच एज द फ्रूट, लीव्स, स्टेम, पेटियोल्स, फ्लावर्स यूज एज अ culinary पर्पज एंड कंज्यूम एज अ रो। ठीक है, तो वेजिटेबल्स क्या होती है, ये एक मोस्टली जो हर्बेसियस प्लांट है, ठीक है, जो ग्रीन होगा, जिसका स्टेम सॉफ्ट होगा, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, बाकी मोस्टली एक हर्बेसियस प्लांट होता है, ठीक है, जो कि एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल होता है। बेसिकली एनुअल क्या होता है, जिसकी 1 ईयर में सिर्फ एक ही सीज़न होती है, एक साल में वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। जो बाइनियल क्या होता है कि 2 से 1 से ज़्यादा वो साल चाहिए उसको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। पेरिनियल क्या होता है कि उसको मोर देन 2 ईयर चाहिए, ठीक है। हु प्लांट पार्ट सच एज द फ्रूट, और इसका जो हम है ना, कौन से प्लांट पार्ट्स इसके यूज़ करते हैं, जो फ्रूट्स, लीव, फ्लावर, पेटियोल्स एक्सेट्रा, हम एक कलनरी पर्पस या फिर उसको हम कुक करके या एज ए रो कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो उसको वेजिटेबल बोला जाता है। जो वेजिटेबल की स्टडी होती है उसको ओलेरी कल्चर बोलते हैं। ये एक लैटिन वर्ड होता है जो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ओलेरी और कल्चर, ठीक है। तो जो कि हमने अभी देखा कि जो वेजिटेबल है मोस्टली हर्बेसियस प्लांट का पार्ट होती है, जबकि इसके एक्सेप्शन जैसे जैक फ्रूट होता है, तो जैक फ्रूट एक वुड है, वो एक हर्बेसियस प्लांट नहीं होता है, ठीक है। और हम इसके बाद में हम देखते हैं स्टेटस, जो कि इंडिया में ओवरऑल वेजिटेबल्स का क्या स्टेटस है। 10.9 मिलियन हेक्टेयर एरिया है ना, जिसमें वेजिटेबल प्रोडक्शन किया जाता है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। और जो प्रोडक्शन होता है वो कितना हो रहा है, 2,000,445 मिलियन टन प्रोडक्शन ओवरऑल इंडिया में वेजिटेबल्स का हो रहा है। प्रोडक्टिविटी कितनी है, 8.46 टन पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है। तो हमने 2 टर्म देखी यहाँ पे, एक हमने देखा प्रोडक्शन, एक हमने देखा प्रोडक्टिविटी। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन होता है कि जो हमारा एरिया है उसमें कितनी मतलब कितनी यील्ड आ रही है, ठीक है। जैसे मैंने 2 हेक्टेयर लैंड है उस पर वेजिटेबल्स लगाई है, तो उनसे मेरे को कितना आउटपुट मिल रहा है, दैट इज़ प्रोडक्शन। व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी हो जाती है जब हम उस चीज़ की बात पर यूनिट एरिया में करते हैं या पर मीटर स्क्वायर में बोल रहे हैं कि पर जो लार्ज लैंड है उसके एक पर यूनिट एरिया में उसकी कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है। मेजर जो वेजिटेबल ग्रोइंग स्टेट होते हैं इंडिया में वो वेस्ट बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, एमपी एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं हिमाचल में वेजिटेबल का क्या स्टेटस है। हिमाचल का जो एरिया है 87,485 हेक्टेयर एरिया वेजिटेबल प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। इसका जो वेजिटेबल प्रोडक्शन होता है वो है 1867,413 मिलियन टन, और जो प्रोडक्टिविटी रहती है वो रहती है हिमाचल की 21.60 के आसपास टन पर हेक्टेयर, ठीक है। तो हमने देखा कि जो इंडिया की प्रोडक्टिविटी है वो कम है कंपेयर टू हिमाचल। क्यों? क्योंकि जो हिमाचल का एनवायरनमेंट है वो वेजिटेबल, उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो फेवरेबल हैं सबसे पहले तो वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए, और वहाँ पे ऑफ सीज़न वेजिटेबल जो प्रोडक्शन हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। लाइक पोली हाउस में हम एक साल में 3 क्रॉप ले रहे हैं, टमेटो, पोटैटो, ठीक है, कैप्सिकम, तो उसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इसकी इम्प्रूव है। ओके, देन वी आर नेक्स्ट स्टडी अबाउट कि जो वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट है वो कितनी होती है एक ह्यूमन के लिए, कितनी अवेलेबल रिक्वायरमेंट, कितनी रिकमेंडेड की गई है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ वेजिटेबल जो ये एक एसोसिएशन ने दी थी कि इतनी वेजिटेबल इंसान को कंज्यूम करनी चाहिए पर डे, कितनी 7-8 ग्राम पर डे पर कैपिटा, जिसमें से 125 ग्राम लीफी वेजिटेबल हैं, 75 ग्राम अनदर हो और 100 ग्राम रूट्स हैं। जैसे रूट्स वेजिटेबल में कैरेट, रेडिश, ठीक है, लीफी वेजिटेबल में स्पिंच, पालक,
एक्सेट्रा। देन WHO ने बोला कि 400 ग्राम पर डे पर कैपिटा जो कंजप्शन है वो होना चाहिए ह्यूमन के लिए वेजिटेबल का। अभी एक रिसेंटली स्टडी हुई जिसमें देखा कि 21% वेजिटेबल की अवेलेबिलिटी है ना इंडिया में इंक्रीज़ हुई है, जबकि यूएसए और यूरोप में 8% उसकी डिक्रीज़ हुई है। तो इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि हम ऑफ सीज़न प्रोडक्शन कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक है, और जो मतलब पॉली हाउसेस में वेजिटेबल काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। देन नेक्स्ट वी आर स्टडी अबाउट व्हाई डू वी नीड वेजिटेबल, हमें वेजिटेबल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम क्यों, हमारी जो भी 3 मील्स होती है डे की उनमें वेजिटेबल एक कंपलसरी होता है। जैसे हम चपाती खाते हैं तो वैसे ही वेजिटेबल भी कंपलसरी है। तो हमें इतनी नीड क्यों है वेजिटेबल की, बिकॉज दैट इज़ अ प्रोडक्टिव एंड प्रोटेक्टिव। व्हाट इज़ मीन बाई प्रोटेक्टिव, तो प्रोडक्टिव का लाइक ये ना शॉर्ट टाइम की क्रॉप होती है। अब हम एक लैंड है हमारे पास, फार्मर के पास, उस पर वो वेजिटेबल लगा रहा है, ठीक है, तो वो कम टाइम में मिच्योर हो जाएगी, वो उसको ज़्यादा कैश बेनिफिट देगी, ठीक है, उसकी इनकम ज़्यादा होगी, उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा उससे कंपेयर टू सीरियल्स लगा रहा है तो वो मैक्सिमम एक साल में 2 सीज़न की क्रॉप ले सकता है, रबी और समर, ठीक है। लेकिन अगर वो वेजिटेबल लगा रहा है और वो पॉली हाउसेस में लगा रहा है तो उसकी वो अच्छी खासी 3-4 सीज़न आराम से पूरे ईयर वो उसका प्रोडक्शन कर सकता है। देन नेक्स्ट इज़ प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि ये जो वेजिटेबल्स होती है ना रिच इन ऑल एसेंशियल वाइटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोवाइड फाइबर ऑल्सो, ठीक है। तो जो भी एसेंशियल मिनरल्स, न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें ऑलमोस्ट वेजिटेबल से फुलफ़िल हो जाती है। नेक्स्ट है कि सोर्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, अगर वेजिटेबल प्रोडक्शन हो रहा है तो उससे एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, जो लेबर है वो खेतों में काम कर रही है, ठीक है, पॉली हाउस बनाए जा रहे हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लेबर लग रही है, उसमें जो ह्यूमन लेबर है वो, ठीक है, बहुत सारी जो जैसे ग्रेडिंग, शॉर्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ में लेबर लग रही है, तो उसके लिए उससे इनकम भी मिल रही है और एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है वेजिटेबल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट लेबर थ्रू द ईयर एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लेबर, ठीक है, जो हमने ऊपर देख लिया है। नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फार्म इनकम, बिल्कुल जो सीजनल क्रॉप्स होती हैं जैसे सीरियल्स हैं, वीट, राइस, ठीक है, तो ये क्या करती हैं कि एक साल में सिर्फ सीज़न के बेसिस पे ही इनसे फार्मर इनकम ले सकता है, वेजिटेबल से वो थ्रू द ईयर इनकम लेगा, ठीक है। इन हिमाचल 4,000 करोड़ रेवेन्यू बाय वेजिटेबल्स, ठीक है, क्योंकि हिमाचल एक मोस्ट मतलब वेजिटेबल ग्रोइंग एरिया है, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा है। हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी, इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है क्योंकि हम एक सीज़न में 3-4 क्रॉप ले रहे हैं, ठीक है, वेजिटेबल की, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा बिकॉज वैल्यू एडिशन, ठीक है, अगर जितनी ज़्यादा वेजिटेबल प्रोडक्शन होगा उनकी प्रोसेसिंग होगी, उनसे फर्दर जो और प्रोडक्ट हैं वो बनाए जाएंगे। फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, ठीक है, लेकिन ये एक फॉरेन एक्सचेंज का भी सोर्स होती है, इनको हम एक्सपोर्ट करके जैसे पटेटो, टमेटो, ठीक है, चिलीज़ वगैरह, चिल्ली, कैप्सिकम, ब्रिंजल, इनको हम एक्सपोर्ट करके अच्छी खासी इनकम ले सकते हैं। नेक्स्ट वी आर स्टडी अबाउट द कि जो इम्पोर्टेंस है ना वेजिटेबल्स की वो मतलब कैसे कैसे इम्पोर्टेंट होती है, कि क्या क्या इसमें न्यूट्रिशंस होते हैं और हमें क्यों कंज्यूम करनी चाहिए वेजिटेबल्स। तो उसमें है कि ये मिनरल्स में रिच होती हैं, चीपर कॉस्ट पे मिल जाती हैं, ठीक है, इतनी महंगी भी नहीं होती कि एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो इसको बाई ना कर सके। इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है जो रूट्स वाली वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, प्रोटीन ज़्यादा होता है बीन्स में, फैट ज़्यादा होता है ऑलिव में, कॉर्न में, ठीक है, वाइटामिन जैसे कैरेट, स्वीट पोटैटो, स्पिंच, टोमेटो, एमेरेंथस, इनमें वाइटामिन अच्छा खासा होता है, थायमीन पालक कैबेज में, राइबोफ्लेविन होता है सोयाबीन एंड मशरूम में, नियासिन भी मशरूम में काफ़ी ज़्यादा होता है, जो आयोडीन अनियन में, फॉस्फोरस गार्लिक, आयरन अमेरेंथस में, और कैल्शियम एक वेजिटेबल होती है जो कि चोचो है, ये कैल्शियम से काफ़ी ज़्यादा रिच होती है, पॉइंटेड गोड एंड कैरी लीव्स, ठीक है, जो कड़ी पत्ता होते हैं उनमें भी कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वही है कि इनमें ये ना किसी मिनरल्स, किसी ना किसी विटामिन की रिच सोर्सेज होती है, और जो ये जो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं वो कुछ हमारी बॉडी में सिंथेसिस नहीं हो पाते, हमें इनको बाहर से ही कंज्यूम करना पड़ता है, और ये एक चीपर कॉस्ट पे हमें अच्छा खासा विटामिन्स, मिनरल्स का सोर्स मिल रहे हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट भी है, बिकॉज अगर हमारी बॉडी में ये एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ डिसऑर्डर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द व्हाट इज़ प्रॉब्लम दैट
जो वेजिटेबल प्रोडक्शन में आ रही है, तो उसमें सबसे पहले है कि लैंड, बिकॉज जो फार्मर है ना वो प्रेफर करेगा, उसके पास जो लार्ज लैंड है वो उस पर सीरियल्स लगाएगा, ना कि वेजिटेबल्स, ठीक है। तो स्मॉल लैंड पे वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी एंड फर्टिलाइज़र, ठीक है। जो वेजिटेबल्स हैं उनकी इतनी ज़्यादा हाइब्रिड सीड नहीं है, हाई यील्डिंग वेराइटी नहीं है, फर्टिलाइज़र भी इनके लिए अलग से स्पेसिफाई नहीं किए गए हैं। नो इन्फॉर्मेशन विच वेराइटी सूटेबल फॉर विच एरिया पैकेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो जैसे हमें अगर वीट लगाना है तो उसके लिए कंप्लीट एक पैकेज ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। कौन कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करनी चाहिए, आईडीए मॉड्यूल्स होते हैं, लेकिन वेजिटेबल के लिए स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं होता। लैक ऑफ प्लांट प्रोटेक्टिव्स, जो प्लांट्स को मतलब इनके लिए कोई डिजीज़ वगैरह, इनका इंसेक्ट अटैक भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये प्रोटेक्टिव इनके लिए हर्बिसाइड्स वगैरह भी नहीं है वेजिटेबल के लिए स्पेसिफिक। इनजुडिशियस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, अगर कोई भी फार्मर है वो वेजिटेबल ग्रो कर रहा है तो वो उसमें इनजुडिशियस यूज़ मतलब इनप्रॉपर यूज़, जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है उससे ज़्यादा वो फर्टिलाइज़र ऐड कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी भी ख़राब हो रही है और सॉइल की फर्टिलिटी भी इफ़ेक्ट हो रही है। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन अप्लाई फर्टिलाइज़र मेथड, लाइक जो फार्मर्स होते हैं उनको इतना नॉलेज नहीं होता है, वो ट्रेडिशनल तरीके से एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है इस चीज़ की कि हमें फर्टिलाइज़र कैसे डालना है, कौन से मेथड से डालना है। जैसे जो हमारी वाइड स्पेस वेजिटेबल्स होती हैं उनमें हमें कौन से ब्रॉडकास्टिंग करनी है या लाइन सोइंग करनी है फर्टिलाइज़र की, ठीक है। जो डेंस क्रॉपिंग वाली वेजिटेबल्स होती है उनमें कैसे अप्लाई करना है। देन स्किल लेबर, जो लेबर है वो जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ काफ़ी ज़्यादा लोग माइग्रेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से रूरल एरियाज़ में लेबर की अनअवेलेबिलिटी है और वहाँ पे उनको स्किलफुल लेबर नहीं मिल रही है, तो वो एक ट्रेडिशनल तरीके से ही किए जा रहे हैं, उसकी वजह से भी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। हाई पेरिशेबिलिटी ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है। पेरिशेबिलिटी क्या होती है, जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटी होती है ना वो पेरिशेबल होती है। तो अब हम देखते हैं पेरिशेबल होता क्या है, लाइक वो जल्दी से उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, हम उसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। कुछ वेजिटेबल्स तो ऐसी होती हैं जिनमें मोर देन 90% मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा पेरिशेबल नेचर की होती है, उनको हम लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन या लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते हैं। और ये भी है, पेरिशेबिलिटी इसलिए ज़्यादा वो हो रही है, मतलब जो वेजिटेबल्स हैं वो ज़्यादा ख़राब इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज यूनिट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर स्टोरेज बिल्डिंग्स नहीं है उनको स्टोर करने के लिए। देन नेक्स्ट इसमें है कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए हमें अलग से कोई मशीन्स वगैरह प्रोवाइड की गई है, ठीक है। जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, क्लाइमेट भी वेरिएबल होता है, सेम क्लाइमेट कंडीशंस नहीं होती, उसकी वजह से भी वेजिटेबल प्रोडक्शन इफेक्ट हो रहा है। वाटर स्कार्सिटी एंड इरिगेशन चैलेंज, ठीक है। कुछ एरियाज़ होते हैं जो ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे वाटर स्कार्सिटी वो होती है, वो एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, तो वो वहाँ पे वेजिटेबल नहीं लगा सकते हैं। पेस्ट एंड डिजीज़ अटैक इंक्रीज़, इसमें जो वेजिटेबल्स होती हैं अगर हम नर्सरी लगाएंगे तो उसमें भी काफ़ी सारी डिजीज़ आती हैं, बाद में भी उसमें जब उसका फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी ग्रोथ के टाइम पे भी इंसेक्ट अटैक और डिजीज़ होती हैं। जो हम नर्सरी ग्रो कर रहे हैं उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ होती है हमारी डैम्पिंग ऑफ, ठीक है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है नर्सरी में। देन मार्केट एक्सेस एंड प्राइस वोलेटिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो मार्केट की प्राइस है ना वो फ्लैक्चुएट हो रही है, वो डिपेंड करती है कस्टमर की डिमांड पे, ठीक है, और जो सीजनल एक्टिविटी है उस पर। अब कोई भी फार्मर है उसने वेजिटेबल एक बल्क में उसका वेजिटेबल प्रोडक्शन किया, ठीक है, उसके बाद में जब वो मार्केट में उन चीज़ों को सेल करने जा रहा है तो उसकी प्राइस ही डिक्रीज़ हो गई है, उस मार्केट में उसकी इतनी डिमांड ही नहीं है, तो उसकी वजह से उसको तो लॉस हो गया ना। तो इसलिए लार्ज फार्म मतलब जो मोस्टली फार्मर्स हैं वो वेजिटेबल प्रोडक्शन को इतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। मिडल मैन एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। नेक्स्ट वी आर स्टडी अबाउट द हाउ इम्प्रूव वेजिटेबल प्रोडक्शन। हमने भी देख लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वेजिटेबल प्रोडक्शन में, ठीक है। जैसे लैंड भी लिमिटिंग फैक्टर होता है, वाटर नहीं मिल रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं है, मार्केट की प्राइस चेंज हो रही है, वाटर स्कार्सिटी है, क्लाइमेट वेरिएबल है, डिजीज़ आ जा रही है उसमें, ठीक है, और सीड नहीं है हमारे पास, हाई यील्डिंग वेराइटी के हाइब्रिड सीड नहीं है, एक्सेट्रा। अब है कि हम इनको कैसे ठीक कर सकते हैं, हाउ इम्प्रूव वेजिटेबल प्रोडक्शन।
प्रोडक्शन। देन जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो डाइवर्स कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंक्रीज़ करके, वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग लाइक जो हम अगर हमने ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया है वेजिटेबल का, हम उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं जिससे काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। ऑफ सीज़न कल्टीवेशन कर सकते हैं, ऑफ सीज़न कल्टीवेशन हम पॉली हाउस में कर सकते हैं जिसकी वजह से इनकम भी ज़्यादा होगी और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम आएगी। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स होती हैं, जैसे जो वाटर स्कार्सिटी एरियाज़ होते हैं, इरिगेशन नहीं मिल पाता है उनके लिए हर खेत पानी, जैसे बहुत सारी स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, ठीक है, जो इसमें मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये जो मुख्यमंत्री स्कीम्स हैं वो इंक्रीज़ करती हैं इरिगेशन एफिशिएंसी को, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी इम्प्रूव करती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग लोग हेल्दी खाना प्रेफर करेंगे तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। एग्रीकल्चर टूरिज़्म, इसमें क्या होगा कि हम एग्रीकल्चर जो एरियाज़ है उसको एज ए टूरिज़्म यूज़ करेंगे जिसकी वजह से हमारे फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी होगी और वेजिटेबल प्रोडक्शन भी हो जाएगा। टेम्परेट सीड प्रोडक्शन, ठीक है। एक्जोटिक सप्लाई ऑफ वेजिटेबल इन मेट्रो सिटीज़, हम पॉली हाउस में ग्रो कर रहे हैं वेजिटेबल को और उसको बाद में मेट्रो सिटीज़ में उसकी सप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें उससे अच्छी इनकम मिलेगी और लोग ज़्यादा उसको ग्रो करेंगे। ऑफ सीजन ये हमने देख लिया कि ऑफ सीजन प्रोडक्शन कर सकते हैं। वर्नलाइजेशन क्या होता है कि एक टेम्परेचर जो रिक्वायर होता है उसको वेजिटेटिव स्टेज को रिप्रोडक्टिव स्टेज में चेंज करने के लिए वो वर्नलाइजेशन होता है। चिलिंग टेम्परेचर जो कि लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस और या 4 से 7 डिग्री तक हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। प्रॉपर एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट कर सकते हैं हम, ट्रेडिशनल तरीके से ना यूज़ करके न्यू टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, फार्मर्स को अवेयर कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में, तो उससे इम्प्रूव हो सकता है वेजिटेबल प्रोडक्शन। देन वी स्टडी व्हाट इज़ फ्यूचर स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव वेजिटेबल प्रोडक्शन। तो वही है कि हाइडिंग वेराइटी यूज़ करो, जुडिशियस यूज ऑफ इनपुट्स, फर्टिलाइजर, सीड्स हमें उतने ही यूज़ करने हैं जितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो हमारी क्रॉप के लिए भी ठीक है, वो हमारी सॉइल की हेल्थ के लिए भी ठीक है। प्रॉपर मार्केट एक्सेस, ठीक है, मार्केट की पूरी एक प्रॉपर रेगुलेटेड मार्केट होना चाहिए जिससे फार्मर को उसमें अगर फ्लैक्चुएशन हो रहा है तो वो एक्सेस कर सके, उसको पता रहे। वैल्यू एडिशंस, प्रोसेसिंग कर सकते हैं हम, उसको बाद में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंट वेराइटी यूज़ कर सकते हैं पेस्ट और डिजीज़ के लिए जिसकी वजह से हमारी क्रॉप का लॉस कम होगा, प्रोडक्टिविटी, अगर लॉस कम होगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और अल्टीमेटली बेनिफिट ज़्यादा होगा। ग्रो इन लार्ज लैंड, जो स्मॉल लैंड है उसकी जगह हम उसको लार्ज एरिया में लगाएंगे तो वो हमें इनकम ज़्यादा देगी। केमिकल एंड फर्टिलाइज़र यूज़ प्रॉपर, ठीक है, वही है कि जुडिशियस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। ओके, देन वी ग्रो द वेजिटेबल्स ऑन सैंडी लोम सॉइल। ये भी क्योंकि वेजिटेबल्स के लिए जो सैंडी लोम सॉइल होती है वो प्रेफर की जाती है मोस्टली वेजिटेबल्स के लिए और इसकी पीएच 6 to 6.5 के अप्रोक्स मानी जाती है, ठीक है। तो ये जो फ्यूचर ये स्ट्रेटजीज़ हैं इनको हम अप्लाई करके अच्छे से वेजिटेबल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, बाय।